स्वामी बाबा सरकार कुलभूषणम। 1 अप्रैल 55 की घटना की उल्लेख करते समय मैंने लिखा है कि एक मार्गी बंधु आनंद मार्ग दर्शन का हिंदी अनुवाद जो प्रेस में छप रहा था उसका प्रूफ पूज्य बाबा से दिखाने लाए थे। उस दिन तो पूज्य बाबा ने उसे देखने से इनकार कर दिया था, परंतु उस पुस्तक की प्रमुखता तथा प्रधानता को ऐसे ही नहीं टाली जा सकती थी। अब तक परम पूज्य बाबा 50 वर्ष और पृथ्वी पर रहने का संकल्प ले चुके थे और अब आनंद मार्ग दर्शन की आवश्यकता और अधिक अनुभव होने लगा था। आनंद मार्ग एक दर्शन है जिसके प्रवर्तक एवं प्रवक्ता श्री श्री आनंद मूर्ति जी है। इस युग का यह अकाट्य दर्शन है। अब तक हम लोग दर्शन की चर्चा पूज्य बाबा से सुनकर ही जिज्ञासु लोगों के बीच प्रचार करते थे, परंतु अब इस दर्शन को पुस्तक के रूप में प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होने लगी। 1953-54 से ही पूज्य बाबा ने अपने एक बांग्ला भाषाभाषी शिष्य को आनंद मार्ग दर्शन को कई किस्तों में प्रवचन के रूप में बताया और पूज्य बाबा के वे शिष्य हर बार उनसे सुने इस दर्शन को लिपिबद्ध कर पूज्य बाबा को सुना देते थे और जो कुछ भी संशोधन करने की आवश्यकता होती थी पूज्य बाबा उसमें करा देते थे। इस प्रकार 1954 की शरद ऋतु के आगमन से पूर्व ही आनंद मार्ग दर्शन पूर्ण रूपेण बांग्ला भाषा में लिपिबद्ध एवं संकलित हो चुका था। अब उसे हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता पड़ी। हिंदी अनुवाद का काम मेरे माध्यम श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी को सौंपा गया और वे पूरी लगन से इस कार्य में जुट गए। श्रद्धेय श्री आचार्य चंद्रनाथ जी हिंदी भाषा भाषियों में परम पूज्य बाबा के प्रथम शिष्य है। इतना ही नहीं, वर्तमान सभी आनंद मार्गियों के बीच वरीयता में भी इनका स्थान सर्वप्रथम है। 1955 के वसंत ऋतु के आगमन के पूर्व ही इन्होंने इसका हिंदी अनुवाद पूरा कर लिया और अब उसे पुस्तक के रूप में छापने के लिए मुंगेर के एक प्रेस को दे दिया गया। उन्हीं दिनों पूज्य बाबा आचार्य एवं तात्विक का क्लास ले रहे थे। यह पूज्य बाबा को समयाभाव हो रहा था, फिर भी किसी तरह समय निकालकर पूज्य बाबा प्रेस से आए प्रूफ को भी देख लिया करते थे। इसी तरह 1956 तक आनंद मार्ग दर्शन पुस्तक के रूप में हम लोगों के बीच आ गया। इस आनंद मार्ग दर्शन के मानने वाले अपने को आनंद मार्गी कहने लगे। इस पुस्तक के आ जाने से सभी मार्गी बंधु आसानी से दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। दार्शनिक ज्ञान प्राप्त करने में साप्ताहिक धर्मचक्र के बाद की दार्शनिक चर्चा साधकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होने लगी। साधना में रत पूज्य बाबा के शिष्यगण शिखा सूत्र, जाति पाति तथा ऊंचा नीच के भेदभाव को कुसंस्कार समझ त्याग चुके थे, परंतु उन शिष्यों का अपने दिन प्रतिदिन की सही दिनचर्या एवं एक सुगठित समाज बनाने की आवश्यकता अत्यधिक मालूम पड़ने लगी थी। अतः पूज्य बाबा ने चर्याचर्य नामक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक भी मूलतः बांग्ला भाषा में ही लिखी गई। इस पुस्तक के अनुवाद करने का भार भी मेरे माध्यम आचार्य श्रद्धेय श्री चंद्रनाथ जी को ही सौंपा गया। अपने स्वभाव के अनुसार ही उन्होंने इस पुस्तक को भी बड़ी तत्परता के साथ अनुवाद कर लिया। अब यह दूसरी पुस्तक भी छपने के लिए प्रेस में दे दी गई, जिसका प्रथम संस्करण 1956 में आ गया। इस पुस्तक के विषय में पूज्य बाबा ने कहा कि मनुष्य की शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए सर्वप्रथम एक सुष्ठु सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता है। आनंद मार्ग ने सर्वसाधारण मनुष्य के सुख दुख की बात सोचकर, उन लोगों के मन की बात समझकर नूतन समाज व्यवस्था करने में हाथ डाला है। जो कुछ सत्य है उसे स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हुए इसमें संशोधन का पथ निर्देशन दिया गया है। मिथ्या भद्रता के आवरण में सामाजिक त्रुटियों या मानसिक व्याधियों को
ढककर समाज की देह के आंतरिक प्रवाह युक्त क्षति को प्रश्रय नहीं दिया गया है। यह पुस्तक अब 3 खंडों में है और जीवन तथा समाज के हर पहलू को ध्यान में रखकर ही लिखी गई है। आनंद मार्गदर्शन एवं चर्याचर्य की संरचना के बाद पूज्य बाबा ने बताया था कि तुम लोगों का दर्शन युक्ति युक्त है, अतः इसको यहाँ के युवा वर्ग एवं विदेश के लोग सहज ढंग से अपनाएंगे। इसी प्रसंग में पूज्य बाबा ने कहा कि पाश्चात्य देश के लोग रजोगुणी अधिक होते हैं। रजोगुण मनुष्य को कर्मठ बनाता है, इसीलिए रजोगुणी कर्म से भागते नहीं बल्कि कर्म में अत्यधिक विश्वास करते हैं और कर्म प्रधान होते हैं। कर्मठ व्यक्ति सदा क्रियाशील होगा और हर क्रियाशील व्यक्ति के लिए साधना सुलभ होता है। मार्ग के दर्शन का प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ा, पूज्य बाबा ने उपयुक्त समय पर दर्शन और दिनचर्या के लिए चर्याचर्य मार्गियों के बीच देने की असीम कृपा की। इसी दर्शन के व्यावहारिक पक्ष को कार्यान्वित करने के लिए पूज्य बाबा ने उचित प्रशिक्षण दे आचार्यों को तैयार किया।